Teach me to your service. Firat Prabhaya. Ariyato Saranai. Nanak ki Prabh Benati. Apni Bhagati Lai. The light of my soul. With every breath I bow to you. With love in my heart, I offer my life to you. The light of my soul. With every breath I bow to you. With love in my heart, I offer my life to you. I offer my life to you. ओम शांति। जयंती दीदी, आपका स्वागत है। ओम शांति। सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और जयंती दीदी, मुझे 1988 की जो मुरलीज़ है मुझे याद है कि इन स्लोगन ने बहुत ज़्यादा जैसे हमारी पालना की है कि जहाँ पे दृढ़ता है वहाँ सफलता है। एक पल एक भरोसा, एक कदम हिम्मत का और पदम गुणा मदद। ये स्लोगन्स थे कि मुझे हमेशा ये याद रहते थे और इनसे इनको याद करके हम आगे बढ़ते थे। बिल्कुल सही कहा। थैंक यू सिस्टर जयंती। ओम शांति। बहुत एकदम बहुत प्यार और सराहना की मुरली है बाबा के बच्चों के लिए जो विदेश में रहते हैं उनके लिए। और इस बार इस भाग्य विधाता बाप है, हमारी जो श्रेष्ठ भाग्य बाबा देख रहे हैं। और बाबा को कमेंट एक ऐड करनी थी कि नंबर वाइज तो हैं सभी, लेकिन फिर भी बाबा हर एक के भाग्य को बाबा सराहना कर रहे हैं, हर एक बच्चे के भाग्य को सराहना कर रहे हैं। बाबा जैसे हमारे दिल के जो विचार हैं उनको कैच कर रहे थे कि बाबा हमारे मन में बहुत ही पवित्र ऐसे दृढ़ संकल्प हैं और हमारे संकल्प बाबा तक पहुँचे हैं। और जो हमारे संकल्पों की जो स्पीड है बहुत तेज है, लेकिन बोल की स्पीड भी है कि आप जैसे थॉट्स पहले पहुँचते हैं और बोल बाद में पहुँचते हैं, क्योंकि हमारे जो विचारों के वाइब्रेशन के हमें चेक करना है। जो बोल रहे हैं, जो सोच रहे हैं वो अलग अलग है क्या, लेकिन बाबा तो हमारे
विचारों को ही कैच कर रहे हैं। और बाबा ने कहा कि अगर मुझे बाबा से मुझे रूहान में जैसे जवाब पाना है, और तो वो जो रूहान है वो तो शब्दों से नहीं होती ना बाबा से, वो तो विचारों से होती है। और मुझे बाबा से अगर कुछ रिस्पांस चाहिए तो बाबा से मुझे रिस्पांस मिलेगा, लेकिन मुझे बहुत सूक्ष्म, बहुत क्लियर मुझे बुद्धि रखनी पड़ेगी। सूक्ष्म क्योंकि आत्मिक स्थिति, और उस सूक्ष्म स्थिति में मैं बाबा से जुड़ी हुई हूँ। क्लीन, मुझे सारी बुराइयाँ हैं, विकार हैं, उनको जो उनकी जो बुराइयाँ नहीं होनी चाहिए, कोई भी कुछ गंदगी। और फिर क्लियर, मुझे कोई भी वाइब्रेशन, दूसरे वाइब्रेशन मुझे टच करें ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कोई भी प्रभाव, किसी भी वाइब्रेशन का कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि अगर पहले से ही कोई प्रभाव है मुझ पे तो फिर तो बाबा का जो जादू है, बाबा का जो रिस्पॉन्स है मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि जो प्रभाव है वो, तो उस प्रभाव के कारण पहले से क्या होगा, जैसे एक शील्ड सी बन जाती है, एक लेयर बन जाती है, एक सतह। तो मुझे अपनी बुद्धि को बहुत क्लियर रखना पड़ेगा, ताकि जो बाबा मुझे कहना चाहते उसमें कोई बाधा ना पड़े और मैं उसको कैच कर सकूं। और फिर तो कौन से वो बहुत श्रेष्ठ दृढ़ संकल्प थे। तो बाबा कह रहे हैं अगर दृढ़ता है तो सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है। कौन से ऐसे ऊंचे विचार हैं। पहला है, बाबा कह रहे हैं कैसे उस मधुबन में उस समय हम सभी को फीलिंग थी कि हम हमेशा संतुष्ट रहना चाहते हैं। जैसे हम संतुष्टता मधुबन में महसूस कर रहे हैं, उसी को बस हमेशा रखना है, उस संतुष्टता की अवस्था को सदा रखना है। जैसे हम मधुबन में जैसे खुश रहते हैं, उसी प्रकार से हमेशा वो खुशी रखना चाहते हैं। और तीसरा है सभी बाधाओं से मुक्त। लेकिन मधुबन में तो कोई भी विघ्न नहीं आते ना, तो वही एक्सपीरियंस जब हम वापस जाते हैं, जब सेवा स्थान पे, तो वैसे ही स्थिति रहे, ऐसा चाहते हैं। और चौथी बात हम चाहते हैं, हम बाप दादा की तरह बनना चाहते हैं। तो जो उमंग उत्साह, जो ऊंचे पुरुषार्थ के लिए जो होती है ना मधुबन में, तो बस वो जैसे कि वो आग जलती है पुरुषार्थ की। लेकिन बाबा बाद में कह रहे हैं कि आप उसको उस ज्वाला को जलता हुआ रखना है, उस उमंग उत्साह को। ऐसा नहीं कि जैसे बुझ जाए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो 1-1.5 साल से मधुबन से दूर हैं अभी, पता नहीं कब तक हम जाएंगे। मे भी 2 साल बाद हम जा पाए। तो क्या मैंने वो सभी दृढ़ संकल्प जो मधुबन में किए थे वो हैं क्या? तो अगर नहीं रखे हैं अब तक, तो ज़रूर ये मधुबन, तो ये मुरली जो है मुझे मदद करेगी फिर से उमंग उत्साह में आने के लिए। तो बाबा बहुत खुश हैं हमारे दृढ़ संकल्प को देखकर, और हम कैसे बाबा की मदद लेना चाहते हैं ऊंचा कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए। और बाबा की जो परिभाषा है कर्मातीत का, जब आप ऊंची अवस्था में होते हैं और आप किसी के भी संस्कारों से, नेचर से प्रभावित नहीं होते हो, और हमें भी खुद को उसमें इंक्लूड करना है कि मेरे खुद के संस्कारों से और नेचर से भी हम पिछले जन्मों के संस्कारों से प्रभावित ना हो जाऊं, तो ताकि मैं ऊपर रह सकूं, उपराम रह सकूं। तो बहुत ऊंची अवस्था है। जैसे नीचे जब हम जैसे प्रभावित हो जाते हैं, उससे तो बहुत ऊंची अवस्था है ना ये। फिर बाबा
बच्चों का बड़ा दिल देख रहे हैं, उदार हृदय। मैं कोशिश याद कर रही हूँ कि मैं सोच रही हूँ कि बाबा क्या देख रहे हैं, उदार हृदय बड़ा। हाँ, उस समय बहुत ज़ील, इंथुजियाज़म था, उमंग, उत्साह था, हम सभी के मन में था। और हम सभी थोड़े से अभी बुज़ुर्ग हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, लेकिन तो क्या वो उमंग उत्साह अभी भी है क्या? आशा है होगा ही। बेशक दादियाँ भी नहीं हैं हमारे पास, लेकिन दादियों को हमने देखा, कभी उनको उत्साह कभी कम नहीं किया। क्लास के लिए, योग के लिए हमने उनको देखा, लगातार आती रहती थी और उनकी आँखें उनकी चमकती रहती थी और सेवा के नाम पे एकदम खुश हो जाती थी, चाहे बेशक शरीर की अवस्था कुछ भी हो। तो मैं स्वयं को पूछ रही थी इस सवाल, बाबा कौन सा उदार हृदय देख रहे थे? हाँ, बड़ा दिल था सेवा करने का, दूसरे देशों में जाने का। बहुत लोग आए, दूसरे देशों में गए बाबा की सेवा के लिए। हाँ, वो सब तो था कि सेवा करने का, दूसरों को देने का, लेकिन एक उदार हृदय था दिल के लिए। दिल में बहुत सबके लिए समय दें, हम पैसा दें, हर जो कुछ वो दे सकते हैं बाबा की सेवा के लिए, और वो आज भी होता है। उस समय तो बहुत ज़्यादा एकदम दिखता था, क्योंकि बहुत कम आत्माएं थी जो बाबा के बच्चे थे ना, बहुत कम थे, लेकिन बहुत कुछ हुआ और मधुबन में बहुत कुछ दिया गया, बहुत बड़े स्केल पे दिया गया। तो बाबा ज़रूर वो सब देख रहे होंगे। बाबा सभी का उदार हृदय, उदार दिल देख रहे हैं, सभी का उदारता। और वो देख कर के बाबा हमें और भी ब्लेसिंग दे रहे हैं, और दान दे रहे हैं कि इतने आप उदार हो, उदार हृदय है, और लेकिन आपका विशाल बुद्धि है, जो कि आप बहुत बड़ी सेवा, बेहद की सेवा कर सकते हो। और अपने संस्कारों में उदारता हो, और उदारता में संस्कारों का अर्थ कुछ और है कि हम माफ़ कर सके दूसरों को हम आगे बढ़ने में सहयोग दें, किसी को सहारा दें, तो कोई पीछे छूट गया उसको आगे बढ़ाएं, तो वो है उदारता। बहुत अलग अलग पहलू हैं उदारता के, लेकिन जो संस्कार है उदारता का, कितना अच्छा लगता है कि उदारता हृदय की, लेकिन मेरे संस्कारों में उदारता हो। लेकिन ये जनरसिटी, जो उदारता हमने संस्कारों की उदारता बाबा और मम्मा में सभी में देखी, हर एक में देखी। सॉरी मैं ये बात बार बार मैं कह रही हूँ, लेकिन ये एक बहुत अच्छा, एक उदार मनुष्यता का हमने उदाहरण देखा उनमें। और बाबा फिर बात कर रहे थे कि कैसे सीमित बुद्धि का अर्थ है कि सीमित चीज़ों के, लिमिटेड चीज़ों में अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा। अगर उदारता है तो इसका अर्थ है अनलिमिटेड कॉन्शियसनेस है, कि बेहद की स्थिति है, बेहद की अवस्था है। तो उसमें कोई भी बॉन्डेज नहीं होती, बंधन नहीं होता, आज़ादी है, स्वतंत्रता है। और हमने मुझे लगता है कि हमने सोचा नहीं इन दोनों बातों को इकट्ठा कभी, जनरस और फ्रीडम की, उदारता और आज़ादी की। उसमें आज़ादी है, असल में कोई लिमिट नहीं। और जब आप इसको और भी डिटेल में समझते हो, तो अगर मैं जनरस नहीं हूँ तो मैं कितनी एक बाउंड्री में हूँ, उदार नहीं हूँ तो कितने छोटा दिल मैंने कर लिया है अपना। अगर मैं उदार हूँ तो मैं उन सब बाउंड्रियों से ऊपर हूँ। और उसके बाद बाबा हमेशा बहुत अच्छे विचार लेकर आते हैं, आइडिया लेकर आते हैं। बाबा कह रहे हैं कैसे बाबा के डबल फॉरेन बच्चों की बाबा विशेषताएं देख रहे हैं। और फिर एक अलग सी कॉन्सेप्ट बाबा ने बात की। क्योंकि बाबा के डबल फॉरेन बच्चों का जो जन्म है वो
जो ऊंचे जो पवित्र विचारों से हुआ है। जब कराची में थे तो मेडिटेशन करते थे और बाबा से कहते थे, बाबा बाबा आप कहाँ गए, आप ऐसा लगा आप यहाँ पे नहीं थे, आप कहाँ थे। बाबा कहते थे, बाबा दूसरे देशों के जो बच्चे हैं उनको याद कर रहे हैं। बाबा के जो बच्चे हैं जब आबू में आए तो जब पहाड़ों पे जाते थे वॉक करने, बाबा के साथ मेडिटेशन करने जाते थे, बाबा फिर से कहते थे, बाबा सिर्फ आप सभी का नहीं सोच रहे हैं, बाबा उनका सोच रहे हैं जो दूर देशों से हैं बाबा के बच्चे। और बहुतों को ज़रूर साक्षात्कार हुआ होगा, अनुभव हुआ होगा ब्रह्मा बाबा का, सपनों में जैसे आए होंगे। और जब बाबा ये देख कर रहे थे तो ज़रूर, तो बाबा जैसे उनका आह्वान कर रहे थे, बाबा अपने पवित्र श्रेष्ठ विचारों से। और हाँ, वो बाबा के डबल फौरन बच्चे जो हैं वो आना शुरू हुए सेवा, जब विश्व सेवा शुरू हुई अव्यक्त होने के बाद। और जब फरिश्ता बन गए उसके बाद सेवा शुरू हुई बाहर की, और फिर वह विश्व सेवा का जैसे आरंभ हुआ। और बाबा कह रहे हैं क्योंकि बच्चों ने जन्म ले लिया बाबा के विचारों से, संकल्पों से, लेकिन जो उनके ऊपर जो गिफ्ट उनको दिया गया है, जो लास्ट में आए हैं फास्ट जाने के लिए, कौन सा बाबा ने वरदान दिया है, उनमें एक अटेंशन है और एक चिंता है एक प्रकार की कि बहुत ऊंचे पवित्र विचार ही वो क्रिएट करें। जब उनको लगता है कि किसी कुछ ठीक नहीं किया तो फटाफट उसको वो कैच करके माया को जैसे वो ढूंढ लेते हैं, और ढूंढ क्या लेते हैं, वो एक पहचान लेते हैं और फटाफट उसको हटा देते हैं माया को, नहीं ये चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि उनके अंदर एक बहुत गहरा एक विचार है कि हमें बदलना है, हमें तो चेक चेंज करते रहते हैं डबल विदेशी बच्चे, चेक चेंज। तो वो दिल की सफाई है, इसका अर्थ है तो जो दिव्य गुण है उनको वो धारण कर सकते हैं। जैसे भक्ति में जब भी वो लक्ष्मी को या शक्ति को जैसे आह्वान करते हैं तो क्या करते हैं, तो पूरा प्रोसेस है ना, सफाई करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो और भक्ति में तो क्या होता है, हर चीज़ बाहरी होती है ना, भौतिक होती है, बहुत कितना क्लीनिंग होती है। मधुबन में भी वाइट वॉश होती है, सफ़ेदी होती है, सब कुछ होता है। और समय ऐसा है, अभी तो मानसून होता है, सारी मानसून में क्या होता है, पानी वगैरह आ जाता है सब, तो वो सफाई वगैरह होती है। सो बिल्कुल दिवाली के पहले सब हो जाता है। तो सीज़न भी देखो कितने एक्यूरेटली हैं कि पहले मानसून आया, फिर वो दिवाली आई तो सफाई करी और सफ़ेदी की। तो हमें भी अपने जीवन में वो दिव्य गुण धारण करने हैं। फिर बाबा यहाँ बोल रहे हैं, जब उदारता होती है हमारे हृदय में तो क्या होता है, तो हमेशा ही सहयोग मिलता है हमें। दूसरी विशेषता जो बाबा ने कही, ये हम सबको पता है इसका, जैसे हमने अपना आध्यात्मिक जन्म लिया, बाबा के हम वारिस बने, बाबा से कितना कुछ पाने के बाद एकदम से हम एक सेवा का विचार आने लगता है कि हम सेवा करेंगे कि ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। और फिर सेवा का अर्थ है कि सेवा में क्या होता है, एकदम से हमें खुशी का फल मिलता है, शक्ति का अनुभव होता है, और बिल्कुल एक सुरक्षा का, माया से सुरक्षा का एहसास होता है ना, क्योंकि आप बिज़ी हो ना तो माया आते ही नहीं है, और इसीलिए तो उससे सहयोग मिलता है ताकि विघ्न नहीं आते ना, ये सहयोग मिल जाता है कि आप हमेशा ही अपना समय, आपका ध्यान, आपकी ऊर्जा बस सेवा में है, बाबा में है, बाबा की सेवा में है, तो बस वो सेवा का ही एक विचार है और कुछ नहीं है। तो फिर तो मैं विघ्नों से भी सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ, और हम बाबा की हमें बहुत वरदान मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, हम एकदम लिफ्ट जैसे मिल जाती है आगे बढ़ने की,
और बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है, परफेक्ट है। तो हमें कोई कंप्लेन करने का मौका नहीं देता ड्रामा कि हाँ क्योंकि मैं लेट आई तो इसलिए मुझे कम जैसे पीछे हूँ मैं, लेकिन नहीं, स्पेशल गिफ्ट जो मिले हैं हर एक को, तो ड्रामा के अंदर तो एक चांस है कि जो लास्ट में आया है वो फास्ट जा सकता है और फर्स्ट भी आ सकता है। और इसीलिए बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं ये 2 विशेष गिफ्ट जो डबल विदेशी बच्चों के, और बाबा कह रहे हैं भारतवासियों में भारतवासियों को भी गोल्डन चांस है। खासकर बाबा के किसी की ट्रांसलेशन बीच में आ रही है। तो इस तरीके से ये ऐसी सिचुएशन जहाँ पे ड्रामा में हर एक चीज़ एक्यूरेट है, तो बाबा हर एक को ये ड्रामा जैसे हर एक को वो एक मौका देते हैं। और क्योंकि इन सभी बातों के कारण बहुत सेवा बढ़ी है, बहुत सारे वर्ष लगे पहले जो सेवा भारत के बाहर जो देश में जहाँ सेवा हुई उसके बाद 1971 में हुआ, और उसके बाद 1937 से लेकर 1971 कितने सिर्फ भारत में ही रही ना। 1937 से लेकर 1971 तो भारत का ही चांस था, बहुत स्वर्णिम चांस भारत के पास था। और 74 के बाद और 1971 के बाद क्या हुआ और अब तक भाषा बीच में आ रही। Everybody's hearing you. Okay. So Okay. then moving across the world into 110 countries. और फिर उसके बाद 110 देशों में देखो सेवा बढ़ी, कितनी स्पीड से वो सेवा बढ़ी, सोचो आप। क्योंकि ये स्पेशल गिफ्ट जो बाबा ने सबको दिया है फॉरेनर्स को, उसके कारण ये सेवा बढ़ी। और उसके बाद बाबा ने हम याद दिलवाया, ये ज़रूरी है बाबा को हम लिखें, इससे बाबा से ब्लेसिंग मिलती। बस ओके लिखना है अपने की। ओ शिव बाबा का चिन्ह है, और के क्या है, किंगडम, राजधानी। बाबा को सिर्फ लेटर लिखो, ओके, उसमें सब कुछ आ जाएगा। इसीलिए बहुत शक्तिशाली मुरली, छोटी और प्यारी मुरली थी, जिसमें बाबा याद दिलवा रहे हैं जब सच्चे दिल का एक कितना फ़ायदा है। और हमारे दिल को हम अगर साफ स्वच्छ रखें, और बाबा हमें बता रहे हैं अगर आपको पता है कुछ ठीक नहीं है तो बाबा से बात करो आप। या बाबा कह रहे थे कि आप किसी सीनियर से बात करो, बाबा ये भी कह रहे थे। और फिर क्या होता है कि आप बोल देते हैं, बता देते हैं, चली जाती है वो बात, और आप फिर उड़ सकते हो, आप हल्के हो गए। अगर आप मन में रखते हो वो बात तो ये बढ़ती जाती है वो बात अंदर। तो उसके बारे में आप बोल देते हो तो वो बहुत बड़ा पहाड़ बनने के बजाय एकदम जैसे रुई बन जाती है वो। और रुई से क्या करते हैं, बस उसको उड़ जाती है, फूंक मारो उड़ जाती है। तो बाबा से बात करो, बस हल्के हो जाओ और बस एक फरिश्ते की तरह उड़ जाओ, उसको पकड़ के नहीं रखो। फिर क्या होगा, लेकिन पहाड़ से कैसे आप निपटोगे, क्योंकि पहाड़ कैसे बन गए, मेरे विचारों के कारण। क्योंकि वो विचार हमें रोक लेते हैं, क्योंकि वो बहुत हैवीनेस होती है, हल्कापन नहीं रह पाता है, हमें रोक लेती है वो चीज़। और बाबा ने ये भी कहा कि कैसे यहाँ इस साकारी दुनिया में 3 चीज़ें होती हैं, बहुत ज़रूरी हैं, हमारे संकल्प, हमारे बोल, हमारे कर्म। और
और हमारे शब्द और जो कर्म हैं वो हमारे जैसे कि एक आईना है हमारे विचारों का। विचार तो नहीं देख सकता कोई, लेकिन हमारे कर्म तो देख सकते हैं, हमारे बोल तो सुन सकते हैं लोग। तो तीनों ही एक जैसे हों, वो तीनों ही महान हों। नहीं तो क्या होगा अगर मैं कह रही हूँ हाँ मेरे बहुत ऊंचे विचार हैं मेरे, लेकिन फिर मेरे शब्द ऐसे नहीं हैं, ऐसे उसका आईना नहीं है, मेरे कर्म कुछ और हैं, तो फिर तो मुझे कोई विश्वास थोड़ी करेगा मेरी बात पे कि मेरे बहुत ऊंचे विचार हैं। नहीं, क्योंकि मैं तो बोल तो कुछ और रही हूँ। ना केवल ऊंचे विचार, लेकिन ऊंचे कर्म, ऊंचे बोल। तो यही महानता है। बाबा ने बहुत इंटरेस्टिंग परिभाषा दी कर्मातीत अवस्था की, कर्मातीत की और महानता के। बहुत शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल मूल्य है। बाबा बच्चों से मिल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के छोटे बच्चों से बाबा मिल रहे थे ना, उस समय ग्रुप बाबा के सामने होगा, तो बाबा उनको याद दिलवा रहे हैं कि बाबा का गुड मॉर्निंग करना, गुड नाइट करना, बस सिंपल बातें हैं छोटे बच्चों के लिए, ताकि वो याद कर सकें और प्रैक्टिस करें। एक मुरली का पॉइंट रोज़ सुनना, और वही वो दिन थे जब बाबा फिर भी अकेले इंडिविजुअल जैसे मिलते थे। फिर भी तो बेशक वो इंडिविजुअल को मैसेज दिया, लेकिन हम सबका मैसेज है ना वो। और फिर क्या होता है कि और उस सीज़न 88 के सीज़न के अंत में क्या हुआ, बाबा ने कहा वो अगले साल बाबा आएंगे नहीं। ऐसे बाबा जानते नहीं थे कि क्यों नहीं आएंगे, और फिर अलग स्टोरी चली। फिर तो उस स्टोरी में तो नहीं जाऊंगी मैं अभी, लेकिन उसको एक सिग्नल था कि वो भी एक सिग्नल था कि वो पर्सनल, कि ग्रुप में भी जैसे बाबा मिलते थे ना, कि जैसे कि बाबा सुनते थे जो हम बोलते थे, बाबा को बहुत अच्छे सवाल जवाब होते थे, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स इंडिविजुअल जैसे व्यक्तिगत रूप से बाबा से वरदान मिलते थे। बाबा हमेशा बताते थे कितना समय एक कांटेक्ट मतलब बाबा मिलते रहेंगे। फिर बाबा ने कैसे एक ब्रेक हो गया, जैसे वहाँ से 1 साल के बाद जैसे गैप हुआ, फिर बाबा फिर से आए, लेकिन ग्रुप से मिलना शुरू हुए। वो व्यक्तिगत मीटिंग्स जैसे वो ख़त्म हो गई। दादी गुलजार का हेल्थ की जैसे समस्या थी, उनको बाबा को तो पता था, किसी और को तो नहीं पता था। दादी गुलजार को भी नहीं पता था, लेकिन बाबा को पता था। बाबा ने हम सबको पहले ही बता दिया था बाबा नहीं आएंगे। और उसके बाद तो सिग्नल था, वो एक इशारा था कि जो अकेले में इंडिविजुअल व्यक्तिगत बाबा मिलते थे वो ख़त्म हो गया। हमें नहीं पता, हमेशा हमें नहीं पता चलता क्या क्या सीन है, किस बाबा का क्या प्लान है, हमें नहीं पता रहता, लेकिन बाबा का प्लान होता है सदा। ड्रामा भी भगवान की प्लान ही फॉलो कर रहा है। अगर हमें भगवान की प्लान जानना है ना, तो ड्रामा के ऊपर अडिग रहो, चलते रहो। तो अब मैं यहाँ पे रुक जाती हूँ और कुछ सवाल हैं उनको हम लेते हैं अभी। हाँ जयंती दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमेशा की तरह बहुत अच्छा बता रहे हो आप। लेकिन जयंती दीदी जो बड़े दिल पर जो आपने बात की, उदारता हृदय कि बड़ा दिल रखने के लिए क्या करना, कैसे, हम सभी के पास नहीं है। दादी जानकी के साथ थे आप पूना में। कभी लोग सोचते हैं कि हमारे पास है नहीं, तुम कैसे दे सकते हैं, तो क्या है, तो स्टोरी है ना, सुदामा की कहानी है कि उसके सुदामा के पास तो एक मुट्ठी चावल थे, लेकिन उसके पास तो कृष्णा के पास बहुत सारा प्यार था, और उसको मिला क्या बदले में, एक महल। बाबा ने मुरली में कहा है 1 रुपये किसी के पास बहुत कम है, और उसके पास 1 रुपया जो है वो एक अमीर के हज़ारों के बराबर है। क्योंकि बाबा जो रॉयल्टी और लॉयल्टी देख रहे हैं, उसका जो
डेडिकेशन है, समर्पण भाग देख रहे हैं, समर्पण देख रहे हैं। is keeping 9 for the livelihood of his उसमें से family and his 10 जैसे कोई children. कमा रहा है तो एक One वो is going to भगवान को जा रहा One है, is giving 1,000 तो 1,000 को दे रहा है तो उसके पास तो 1,00,000 है ना, और भी ज़्यादा भी होगा। and so 1,000 is not तो much. 1,000 जैसे कुछ नहीं है ना, लेकिन इसके लिए जो 10 में से जो एक दे रहा है तो बहुत बड़ा, I was not seeing तो क्वांटिटी नहीं देख रहे बाबा कि नंबर कितना दिया, कितने ज़ीरो है, नहीं, लेकिन दिल का स्नेह, दिल का स्नेह बाबा देख रहे हैं, समर्पण देख रहे हैं। दादी हमेशा बोलती थी, even just a tiny चाहे bit out of जो what भी you कुछ आपके have. पास है थोड़ा सा ज़रूर बाबा के बॉक्स में ज़रूर डालो। It doesn't matter कित that you don't कितना ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सारा हो आपके पास, नहीं, लेकिन कुछ तो डालो, बहुत थोड़ा, जो कि वो इंश्योरेंस हो जाएगा आपका कि बाबा इंश्योरेंस, बाबा ज़रूर उसका बदले में आपको देगा। Another story. और दूसरी स्टोरी है, मुझे ध्यान है, There was somebody who was very ill. तो कोई बहुत बीमार था और I'm going to hear about it. And they made sure that there was enough because she was from a country where she had to pay her own bills. So a person went to hear किसी about को it. बीच में कट रही है मेरे लिए आवाज़। A generous amount to cover एक बहुत बड़ा अमाउंट किसी ने किसी की बीमारी के लिए भेजा, no questions. और He just did it. कोई सवाल नहीं, बस भेजा गया, किसी ने बहुत पैसा भेजा या कुछ भेजा, He wanted it to be totally anonymous. Baba knows. और उस बीमार इंसान को नहीं पता है कोई भेज रहा है, क्योंकि वो भेजने वाला चाहता नहीं था कि मैं मेरा पता चले ना। कुछ समय के बाद उसने मुझे लिखा कि आपको पता है Bonus at work. कि मेरे पास कुछ बोनस है, वो काम में मुझे कुछ बोनस मिला है, ये बिल्कुल उतना ही अमाउंट है जिसने मुझे जिस बीमारी के लिए मैंने खर्च किया, तो क्या मैं वापस दे सकता हूँ? So sometimes we get the immediate return. Not always. मतलब सॉरी यहाँ पे ये बताया गया है कि जितना उसने दान किया था उतना ही उसको काम से बोनस मिला है, एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट या जितना उसने दिया था। तो बस बड़ा दिल जब होता है, हृदय बड़ा होता है, तो ऐसा नहीं कि कितना दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि प्यार कितना है वो देखना होता है। भक्ति में क्या करते हैं, There's this village woman. एक गांव की औरत होती है और वो पंडित होते हैं ना, पास जा रहा था कि Fruits to God. तो भगवान को जैसे फ्रूट ऑफर कर रही थी, वो क्या कर रही थी, वो एक थोड़ा सा हर एक Berries from the थोड़ी बेरीज जो होती है ना, जैसे बेर टाइप, तो उसको पहले टेस्ट कर रही है, फिर भगवान को ऑफर कर रही है। पंडित ने कहा, भगवान तुम्हारा ये कैसे स्वीकार करेगा ये फ्रूट्स? हाँ, तुमने इसको खराब कर दिया, खराब कैसे? उसने कहा, लेकिन मेरा तो यही कारण है कि स्वीट ही मैं, मीठा ही तो भगवान को दूंगी ना मैं, इसलिए चक के दे रही हूँ। तो देखो दिल का जो एक उसका जो है एक स्नेह जो है या दिल की जो मंशा है, तो वो कितनी साफ है कि मैं भगवान को मैं वही दूँ जो मीठा है, जो सबसे बेस्ट है वही दूँ। तो मेन यही बात है, It's like the little girl यही है ना। हाँ दीदी थैंक यू। और जो gave that to जैसे एक छोटी बच्ची होती है ना, जो माँ की जो खा के और फिर दिया एक एप्पल माँ को, तो माँ बच्ची ने कहा क्योंकि मुझे आपको मीठा ही देना था ना, मैं मेक श्योर कर रही थी। जयंती दीदी, okay. जयंती दीदी क्या ओके का बताओ थोड़ा, कि क्या मैं ओके नहीं हूँ तो मैं क्या लिखूँ? तो मैं फिर भी मुझे ओके लिखना है या क्या लिखना है? बाबा ने कहा नहीं, बहुत ऑनेस्ट रहो, ओपन रहो, लाइट रहो, हल्के रहो। हम बाबा को जो समस्याएं हैं बाबा को दे दो अच्छी तरह से। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं है कि, लेकिन मन बिल्कुल अवेयर है बाबा के प्रति। मैं बाबा को बोल रही हूँ, बाबा यही मेरी ज़िंदगी में ये घटनाएं घट रही हैं, मुझे ओके फील नहीं हो रहा है, क्या मैं आपको दे दूँ बाबा ये सारी समस्याएं? और उसमें आपको एक समस्या का समाधान भी मिलेगा।
increasing your capacity for सॉरी अगर आप मुझे सुन रहे हो, मुझे दीदी की कुछ आवाज़ नहीं आ रही है क्योंकि what you need to do. इंटरनेट की समस्या। But just hand over to Baba. But writing to Baba means opening my heart to देखो बाबा को लिखने का है, लिखने का अर्थ है बाबा को मैं अपना दिल की समस्याएं बता दूं तो दिल हल्का हो जाता है। and today तो सच में बाबा को हम लेटर लिखते थे, आज भी बाबा को लेटर लिखते हैं, लेकिन जैसे बाबा ने इशारा दिया ना कि इंस्ट्रूमेंट को अपने जो निमित्त टीचर है उसको ज़रूर बताओ अपना सब कुछ। थैंक यू जयंती So दीदी। yes, actually somebody's just written in response to what you किसने say. लिखा है दीदी आपके जवाब में कि देने के लिए? It's good to just take it out. किसने लिखा है कि So what would be your guidance for BK students who are right hands जो राइट हैंड स्टूडेंट पे और लौकिक जॉब भी है तो उनको कितना परसेंटेज उनको देना चाहिए, कितना खुद के लिए रखना चाहिए, कितना बाबा को देना चाहिए? तो देखो I don't want anyone to be getting देखो किसी को जो मैं कह रही हूँ उससे डर मत जाना, लेकिन मैं आपको बता दूँ simple end. कि सिंपल तरीके से मैं आपको बता जो कुछ मेरे पास है। I have a मेरे पास परिवार है, जॉब है, but I have लेकिन बहुत सारी जिम्मेवारियाँ भी हैं। then is it तो क्या मेरे लिए पॉसिबल है 10% कि 10% मैं बाबा को दूँ? and if I अगर मैं नहीं 10 को सोच सकता 10%, कोई बात नहीं। जो कुछ भी आपके पास है, जो भी आप देना चाहते हो अपने दिल से, नो प्रॉब्लम, आप दे सकते हो। लेकिन क्रिश्चियनिटी में कहते हैं कि 10%, so think about 10% के बारे में सोचा जा सकता है। और फिर दूसरा लेवल है, and that's the वो level लेवल है those who are living in इन सेंटर में रह रहे हैं and they have और उनके पास एक जॉब है और वो बाबा के ही बच्चे हैं बस। of course most और हम of us सभी ज़्यादातर क्या हैं, started in this हम सब इस तरह से हम शुरुआत करते हैं, taking a जॉब करते हैं और फिर सेंटर भी जैसे खोला उन्होंने घरों में। it's different now but लेकिन उस समय ऐसा ही था। क्या करते थे वो लोग? think about and this was daddy's दादी की इंस्ट्रक्शन नहीं थी उनके लिए। and this where daddy got it from was Sakar Baba. दादी को साकार बाबा से ये समाधान मिला कि दादी उनको बोलती थी जो कुछ आपके खर्चा होता है उसमें से आधा जो है, जो कुछ है, जो कुछ आप दे रहे हो, आधा जो दे रहे हो, जो रेंट में दे रहे हो, बाबा के घर का जो रेंट दे रहे हो, 50% you can see 25% और 50% जो है to work and so on and out of that see how much उसमें से आप देखो कितना आप अपने खाने के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए कर सकते हो। और हमेशा you're keeping और कुछ अमाउंट आप अपने जमा करके भी रखो, बचा के रखो। something into और our बाबा के बॉक्स में भी आप कुछ डाल रहे हो क्योंकि हाँ आप रेंट दे रहे हो, आप किराया दे रहे हो, लेकिन बाबा आपको बहुत कुछ दे रहे हैं ना। तो 50% और फिर उसके बाद जो चीज़ें हैं तो आप उसको भी चेक करो। लेकिन जो स्टूडेंट आते हैं और कोई जिम्मेवारियाँ नहीं हैं उनके पास, अकेले रहते हैं, और ऐसा बहुत ऐसे हो सकते हैं, कुमार हैं, कुमारीज होती हैं, कोई जिम्मेवारियाँ नहीं हैं लेकिन कमाते हैं, कोई कर्ज भी नहीं है। तो दादी हमेशा कहती थी ओके आप 50% आप अपने रेंट के लिए, आपके खर्चों के लिए आप रखो, उसके बाद और 25% आप बचा के रखो, अपना जो सेविंग करो, और 25% बाबा की सेवा में लगाओ। तो हर एक के लौकिक सिचुएशन के अनुसार डिपेंड करता है। तो अपना हर कोई कैलकुलेशन दादी जैसे कि उसका समाधान देती थी। तो देखो आप बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं आपके पास, कर्म है, तो ज़रूर देखो कर्ज तो पूरे करने हैं आपको। तो इसीलिए ये दादी फॉर्मूला देती थी हमेशा। Yeah, I think those who, I think this is excellent. ये बहुत एक्सीलेंट आपने बताया कि हमें दोबारा से इसको सुनना चाहिए You're not क्योंकि because I think very clear. अभी क्लियर है अभी। थैंक यू दीदी। Okay, so today, when आज दीदी मैं सोच रही थी कुछ सवालों को हम दो अलग अलग एरियाज़ में हम बात कर रहे हैं आज आपसे,
उस समय हम सवाल मिलता है दीदी, इस पर हमें जवाब मिलता है, सवाल मिलते हैं तो हमें जवाब रहता नहीं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड से होता है। तो पहला एरिया है, आज हम जानना चाहेंगे एनिमल किंगडम, जानवरों के बारे में। बहुत समय हमें सवाल पूछते रहते लोग जानवरों की आत्माओं के। तो पहला, क्या जो जानवरों की जो आत्माओं के लिए परमधाम में कोई जगह है क्या, सेक्शन है कोई अलग से? एनिमल्स के देखो सोल होते हैं, एनिमल सोल है, उसमें आत्मा तो होती है जानवरों में, और उनको तो कहीं तो जाना होगा ना आत्माओं के, वो भी घर पे जाते हैं, उनका भी सेक्शन है सोल वर्ल्ड में, जहाँ आत्माएं रहती हैं। तो आत्माएं तो उनकी भी मरती नहीं है, वो तो इधर नहीं रहती हैं, इधर घूमती नहीं रहती है, वो भी जाती हैं, वो भी घर में जाती हैं, ज़रूर जाती हैं, वो परमधाम ही जाती हैं आत्माएं। तो जयंती दीदी, उनका कर्मों का क्या है? क्योंकि उनके पास तो कैसे बुद्धि तो नहीं है कि ज्ञान कि अपने कर्मों को सुधारने का। तो कुछ पेट्स तो इतने अच्छे होते हैं, घरों में होते हैं, कुछ गली में घूमते रहते हैं, कुछ जानवर। अगर आप चलो कुत्तों की बात करें, डॉग्स की, आप आसानी से समझ सकते हैं डॉग्स को। कुछ डॉग्स जो होते हैं बहुत प्यारे होते हैं, बहुत लॉयल होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, तो अपने जैसे उनका मालिक के साथ साथ चलते हैं, बिल्कुल मालिक का काम मानते हैं। एक कहानी है जैसे जहाँ पर एक लंदन में एक माता जी आई थी अपने पति के साथ, औरों के साथ भी, और डबल फॉरनर्स का अकोमोडेशन का देखती थी वो मधुबन में, वो ऐसे सेवा संभालती थी। तो सीज़न में जब तो कोई कुछ लोग जैसे मधुबन लंदन में आए वो कुछ सेवा का अनुभव करने के लिए। तो मैनचेस्टर गई वो, वहाँ पर बहुत अच्छा समय बीता उसका वहाँ पर, और एकदम से उसको हार्ट अटैक आया और वो चली गई, मतलब उसकी डेथ हो गई। सेरेमनी सब कुछ हुआ बहुत सुंदर तरीके से सारी। उसके जो पति है बहुत अंडरस्टैंडिंग, बहुत समझदार, उसने बहुत खुशी और उसने सराहना की, सबने कितना प्यार किया। जब वो घर गए वापस तो उनका शांतिवन के बाहर कॉलोनी में उनका घर था। तो उसने देखा कि जो कुत्ता जो है वो खा नहीं रहा है, और उसी समय से उसी दिन से नहीं वो खा रहा है जब से उसने शरीर छोड़ा था ना। वो लंदन में थी, लेकिन जो भाई एक शांतिवन से जैसे संभाल करता था, उसने बताया कि ये तो उस खा ही नहीं रहा है, वो तो उसके बेड पे बैठा रहता है और जाता ही नहीं है, ना खाना जाता है, ना बाहर ही नहीं जाना चाहता, कुछ नहीं करना चाह रहा है वो। और उसी दिन से, जिस दिन उस बहन ने शरीर छोड़ा, एक दिन पहले असल में जब से वो गई थी, उसके कुत्ते को कैसे पता चला? क्योंकि टेलीपैथिक कुछ बातचीत जैसे कम्युनिकेशन, संवाद हो रहा है, कुछ दिल की बातचीत कहीं चल रही है, कुछ तो जुड़ाव है। और कुछ समय बाद उस कुत्ते ने भी शरीर छोड़ दिया, ऐसे कि उसके जैसे एक मालिक के लिए जैसे उसका एक त्याग था, या जो भी कहेंगे उसका जो लेकिन हाँ, उसका पति भी एक तरह से उसका ओनर है, मास्टर है, लेकिन उसके साथ ज़्यादा कनेक्शन था। बहुत इस प्रकार के उदाहरण हैं घोड़ों के, और बहुत सारे जिससे अपना सब कुछ देने के लिए तैयार, अपने मास्टर के लिए, अपने ओनर के लिए। तो हाँ, एनिमल्स हैं एनिमल किंगडम में, जो उनके ऊपर एक इंट्यूशन का जैसे कि ना उनको एक समझ है उनके अंदर। और दूसरे भी हैं शायद इतने कि उनको बहुत बुरा, जैसे लोगों ने बुरा व्यवहार किया है, तो बहुत वो जैसे बेचारे ऐसे विकारी से हो गए हैं, बहुत वायलेंट हो गए हैं, हिंसात्मक हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा दुख लिया है ह्यूमन बींग्स से। तो बस उसी के वही बदले में मिल रहा है। हाँ, बहुत अच्छे हैं, बहुत कम अच्छे हैं एनिमल किंगडम में भी, तो सच में। तो हाँ, लेकिन
अलग अलग प्रजातियों के अलग अलग बुद्धि का लेवल होता है ना, लेकिन उनमें बहुत मेमोरी होती है, बहुत स्टोरी होती है। एक स्टोरी होती है, मैंने सुनी एक कहानी एक बार। There was a herd that had lost its matriarch, and apparently elephants are matriarchal creatures. So the matriarch was born. जैसे जो जो हाथियों के समूह की दीदी बात बता रही है कि उनका And then government officials तो गवर्नमेंट्स ने कहा कि अभी जो है इसको दूसरी जगह पे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि जो उनका संभालता था वो उसकी डेथ हो गई, क्योंकि उनको कहीं और भी शिफ्ट करने हाथियों के समूह को। और ये काम किसको दिया गया? तो किसी एक भाई को दिया गया ये काम जो वहाँ पे रहता था, और उसको कहा गया आप इस समूह से बात करो कि आप वो सहयोग करें नए जगह पे जाने के लिए। लेकिन जो हाथियों का समूह था वो कुछ समझ नहीं रहे, लोग उनको मार रहे हैं और समझ नहीं रहे हैं वो लोग, वो हट ही नहीं रहे हैं उस जगह से। वो वहीं पे उनको रहना था जहाँ पे उनका संभाल करने वाला जो डेथ हुई थी, वो जा ही नहीं रहे वहाँ से। लेकिन अंत में फिर गवर्नमेंट ने कहा, इंग्लिशमैन था वो, उसने कहा कि अगर आप इन हाथियों को कि अगर वो उनको बताओ कि अगर वो नहीं आप मूव करोगे, हम सभी उनको मारना पड़ेगा हमें। हम नहीं चाहते कि मारा जाए। आप इनको ये बात कम्युनिकेट करो, इन हाथियों को किस तरह बताओ कि आप इनको जाना ही पड़ेगा। और तो वो इस इंसान को ये बता नहीं पा रहा था, अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि क्या करना है, कि उसको पता नहीं वो समझेंगे कि नहीं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा कनेक्शन था। उसने फिर भी ट्राई करने का सोचा और उनके पास गया, हाथियों के पास, उनके आसपास इकट्ठा किया हाथियों को और बहुत प्यार से उससे सॉफ्टली प्यार से बात की, क्लियरली बताया, धीरे धीरे बात बताई और एक्सप्लेन किया हाथियों को, देखो तुमको यहाँ से जाना पड़ेगा, आप सभी को सहयोग देना चाहिए, हमें यहाँ से हटना है, इस जगह से दूसरी जगह पे अपने को जाना है, दूसरे एरिया में, आप सहयोग करो। और धीरे धीरे मैसेज पहुँच गया, हाथियों ने समझ लिया। और अगले दिन जब उनको मूव करने के लिए आए और सभी जो सहयोग देने लगे और फॉलो करने लगे कि हाँ, तो 100 मील दूर कहीं पे उनको, जहाँ पे उनको सेफ रखा जा सकता था, वो सब पहुँचे, जहाँ कोई जैसे कोई शूटिंग वगैरह करने ना आए, उनको ना मार सके। कुछ साल बाद, 6-8 साल बाद क्या हुआ, तो उस मैन की डेथ हो गई, उसकी डेथ हो गई। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद, उसके जाने के 8-10 कुछ दिनों के बाद उसकी वाइफ को बहुत अचंभा हुआ, सारा का सारा जो हाथियों का समूह है सारा आया और उनको अपने जैसे सिर झुकाया, अपना जैसे ना बाउ डाउन जैसे करते हैं, और खड़े रहे वहाँ पे उनके घर के पास कुछ घंटों तक, जैसे कि उस इंसान को जैसे ना अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की। दीदी जैसे कि ना बिल्कुल रोने की अवस्था में हो रही है जयंती दीदी अभी। और उसके बाद वो वापस चले गए जहाँ से वो जैसे वो आए थे, हाथी स्पेशल आए, 100 मील दूर वो लोग आए। किसी को बताया थोड़ी उनको किसी ने कि ये उनका वो इंसान मर गया, नहीं, लेकिन उनको कि उस इंसान ने उनकी जान बचाई, कि उनको 100 मील दूर उनको भेजा समझा के। और अभी उनको पता चला कि कैसे उसकी डेथ हो गई है, वो लोग वापस आए उसको श्रद्धांजलि देने, 100 मील दूर फिर वापस गए। और पंछी भी कैसे एक समुद्र से दूसरे समुद्र पार करके कैसे पहुंच जाते हैं, इनको पता चल जाता है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो उनके पास है बुद्धि, उनकी जो बुद्धि भी हमें अभी समझ में आनी शुरू, ये सारी बातें रिसर्च स्टडीज़ जब हुई है कि उनमें है बुद्धि, लेकिन असल में
पुराने समय में लोगों को समझ में आता था that there was a bond between कि animals इंसानों में और जानवरों में कुछ एक बॉन्ड है। तो नॉट ऐसे नहीं कि बड़े बड़े क्रीचर, बड़े बड़े चीज़ें, बड़े बड़े जानवर सिर्फ नहीं, लेकिन जो बिल्कुल कीड़े मकोड़े जैसे हैं उनके साथ भी कैसे बहुत प्यार से व्यवहार करना। एक दीदी किसी की बात बता रही हो भी, एक है कोई, she is an environment एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, and she तो started life as a physicist. तो फिजिसिस्ट के रूप में The whole subject of the तो उसने एनवायरनमेंट के ऊपर स्टडी किया, फिर बायोलॉजी स्टडी किए, पीएचडी किया। किसी की बात बता रही है दीदी, तो वो बता रही थी एक पब्लिक टॉक में, कहाँ पे, using her name and telling you it wasn't a secret. कोई सीक्रेट बात नहीं थी वो। उन्होंने कहा कि पुराने समय में इंडिया में We would know हम जानते थे the symbiosis between कि मनुष्य में और ह्यूमन बींग्स में एक आपसी संबंध है, एक दूसरे पे डिपेंड होने का। हम बाहर जो लोग जैसे जो ये घूमते हैं कीड़े मकोड़े चींटियाँ, उन सब के लिए हम बाहर खाना रख देते थे कि वो लोग आएंगे खाएंगे, so that kept this balance. और उससे ना वो एक संतुलन बना रहता था ह्यूमन बींग्स के रूप के, और परफेक्ट जैसे कि ना एक समन्वयता बनी रहती थी सबके बीच में। और ये विमेन बता रही है कि तो 60-60 साल की है वो बहन जो है। If that happens, say, like चलो 50 साल पहले वो सब बातें रहती थी जब वो बच्ची थी, 10 साल मतलब की होगी जब, मतलब 50 साल पहले की बात बता रही है कि तो सतयुग में सोचो कैसा रिलेशनशिप होगा मनुष्य और एनिमल्स के रूप में, कितना प्यार और रिस्पेक्ट होता होगा हर एक के लिए। दादी की स्टोरीज आपने सुनी ना first food. कि पहले जब खाना जब बनाते हैं तो देखो पहले साधु को दिया जाता था जब बनाते थे, और दूसरा खाना छोटे बच्चों को दिया जाता, तीसरा खाने का जो शेर था वो जो काऊ और जो डॉग और जो होते थे ना गाय और फिश और सबको दिया जाता। उसके बाद फिर सब लोगों को खाना मिलता था, पहले मैन और वीमेन, फिर पहले इस प्रकार से खाना कैसे शेयर किया जाता था सभी के साथ। और दादी के साथ 90 साल पहले, 80 साल पहले, लेकिन इसी सदी में, नॉट पहले की बात है लेकिन इसी 20वीं सदी की बात हो रही है। तो बहुत ट्रेडिशन है, कितने हैं जिसमें फिलोसफीज़ हैं जो बताते हैं कि हाँ कितना प्यार है इंसानों का जानवरों के प्रति। जयंती जी आप कह रहे हो कि जब हम चेंज होते हैं तो वो चेंज हो रहे हैं, उनका परिवर्तन हमारे ऊपर डिपेंड है। हमारी तम प्रधानता ने कैसे क्रूर अत्याचारी बन गए, तो उसके ऊपर भी वही प्रभाव पड़ा है, जानवरों पर भी। तो और फिर हम देखते हैं हम नेचर पर भी उसका प्रभाव देखते हैं कि हाँ कितना हमें पता है, एक इन्फॉर्मेशन है कैसे पिछले 50 सालों में मनुष्य ने नेचर के लिए क्या क्या किया है। कितना लेटेस्ट रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल पैनल की, उन्होंने कहा है कि कैसे हमें क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, इस वातावरण में जो बदलाव हो रहा है उसको कैसे देखना चाहिए हमें। नहीं एक तरफ तो बहुत ख़राब न्यूज़ है खैर, लेकिन एक तरफ वो कहते हैं हाँ ज़रूर एक जैसे कि सच कुछ न कहीं कुछ अच्छा भी होगा, वो लोग ऐसा बोलते हैं, बाबा ने तो कह दिया है। तो जयंती दीदी गोल्डन एज में कैसे उनका जन्म कैसा होता है, तो वो तो दृष्टि तो नहीं देते दीदी, वो उनका जन्म कैसे होता है दीदी। फिर दीदी कहती मुझे नहीं पता अरुणा बहन, मैंने सोचा नहीं, देखते हैं अरुणा बहन लेट अस सी कैसे होता है। कोई नहीं दीदी क्वेश्चन था इसलिए दीदी कहती है मेरे पास कोई सवाल नहीं, कोई आंसर नहीं है, कैसे उनका जन्म होता है इसके बारे में मैंने कोई सोचा नहीं और ना शायद ज़रूरत है। ओके दीदी आगे बढ़ते हैं। जयंती दीदी अगला टॉपिक है Jennifer, I think it would be nice if you shared what we were discussing, the difference between Baba's lap and Baba's heart. बाबा की गोद और बाबा के दिल में, हृदय में, दिल तख्त में क्या अंतर है दीदी? As soon as I come to
जब मैं बाबा के पास आती हूँ, बाबा को मैं कहती हूँ, बाबा मैं आपके हूँ, तो मैं बाबा, हाँ, बाबा कहते हैं हाँ बच्चे आप मेरे हो। बाबा मुझे स्वीकार कर लेते हैं। तो मैं बाबा की जैसे कि बाबा के लव को अनुभव, जैसे माँ जो है अपने गोदी में जैसे बाबा को पकड़ती है, या फिर पिता पकड़ लेता है गोदी में, या फिर जैसे माँ ज़्यादा लेती है, उसके बाद समय होता है। तो जैसे बाबा के पास जब मैं आती हूँ तो बाबा मुझे सुख देते हैं, प्यार देते हैं, बहुत सहारा देते हैं, मदद करते हैं। आप सभी ने अनुभव किया होगा कैसे शुरुआत में जब हम आते हैं ब्राह्मण जीवन में, कैसे जैसे कि हनीमून का जैसे पीरियड होता है, बहुत प्यारा, कितना प्यारा प्यारा सब कुछ चलता रहता है धीरे धीरे, कितना अच्छा। आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, अपने संस्कारों के बारे में कुछ सोचना नहीं पड़ता, वो तो बाद में आता है सब कुछ। तो बाबा का गोद में आने का मतलब है वो नया शुरुआत में जब हम आते हैं और बाबा के उस प्रेम का अनुभव करना और उस सुरक्षित भाव सुरक्षित अनुभव करना। लेकिन जब वो कनेक्शन होता है, प्यार होता है, तब मैं ये सब अनुभव करती हूँ। लेकिन ऐसा होगा कि नहीं कभी फेथ है, कभी निश्चय है, कभी निश्चय नहीं है, तो कभी कभी ही होगा, फिर कभी कभी। लेकिन जब विश्वास है, निश्चय है, तो ये हमेशा ही आपको अनुभव होता रहेगा। लेकिन बाबा का जो दिल तख्त है, मुझे हार्ट थ्रोन को, दिल तख्त को जीतना पड़ेगा। मुझे मेरा दिल बहुत साफ हो, क्लीन हो, केवल भगवान उसमें बैठा हो। दादी कहती थी चेक करो अपने दिल को कितना साफ है, उसमें बाबा को आप इनवाइट कर सकते हो, इतना साफ है। अगर बाबा आपके दिल में है तो बाबा भी अपना दिल पे खोल देगा आपके लिए कि तुम भी आ जाओ। बच्चे और गोदी में और आत्मा जो है, दिल तख्त पर बैठना तो सच में एक जर्नी है, एक यात्रा है, बाबा की गोद से बाबा के दिल तख्त पर पहुंचना। बाबा कदर बोलते हैं कि जो सर्विसेबल बच्चे हैं बाबा के दिल तख्त पर बैठे हैं। तो ये जर्नी जो है, 4 सब्जेक्ट पे ध्यान दिया, ज्ञान पे ध्यान दिया, योगा का मेरा लेवल, प्यूरिफिकेशन, पवित्रता, मेरी धारणाएं और मेरे दिल की सफाई, और चौथा है सेवा, जो बाबा के प्यार में मैं जो सेवा करती हूँ। तो इन सभी का जो कॉम्बिनेशन है, उससे मुझे अथॉरिटी मिलती है बाबा का दिल तख्त जीतने का। जैसे कि मुझे वो एक हक मिलता है। तो बाबा कहते हैं ना, आपके संकल्प विचार, आपके विचार और आपके बोल, आपके कर्म एक साथ हों। जब मैं बहुत ऊंची अवस्था में जब होती हूँ, तब मैं कह सकती हूँ कि हाँ, तब अब मेरे लिए बाबा के दिल तख्त पे मेरा स्थान है। तो बाबा तो उसमें इतना बड़ा अनलिमिटेड है, बाबा का हार्ट थ्रोन, उसमें तो कितने भी लोग बैठ सकते हैं उसमें, तो ना ऐसा नहीं कि 6 फीट और 5 फीट और ये सब, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, कुछ सीमित तो नहीं है। एक जो बिंदु है ना, बिंदु को बाबा ने कोई लिमिट नहीं बनाई कि भाई इतने लोग ही बैठ सकते हैं मेरे दिल तख्त पे। तो मेरे ही पुरुषार्थ पे डिपेंड करता है। और शायद मैं कहूँगी कि मेरी जो शुद्ध इच्छाएं हैं कि मुझे वहीं बैठना है, और उस शुद्ध इच्छा से बाबा ज़रूर मुझे मदद करेंगे, मुझे वो सहारा देंगे और मुझे ज़रूर दिल तख्त पर बिठाएंगे। और मैं ये भी सोचती हूँ कि और मैं अपने आप उस प्रकार का पुरुषार्थ नहीं कर सकती हूँ बैठने का, लेकिन मेरे जो प्योर, जो मेरा एक मंशा है, मैं कंपटीशन नहीं है किसी के साथ, किसी की तरफ मुझे देखना भी नहीं है, लेकिन बस बाबा को सामने रखकर बस वो एक शुद्ध विचार कि मुझे बाबा के दिल तख्त पर बैठना है, और बाबा को मैंने अपने दिल तख्त पर बिठाया है बस। तो ज़रूर मुझे बाबा अपने
अपने दिल तक पर बिठाएंगे। जब बाबा मेरे दिल पर हैं तो मैं भी बाबा के दिल पर बैठूंगी, बाबा मुझे बुलाएंगे। थैंक यू दीदी। अभी हमारे पास 3 मिनट हैं, मैं 3 मिनट और हैं, तो 3 मिनट में मैं पूछना चाहती हूँ आपसे दीदी, जब दादी जब कितने क्लोज एक दूसरे के रहते थे, लेकिन एक दूसरे में कितना रिस्पेक्ट और रिलेशनशिप में था दीदी। हम बात कर रहे थे कि फिर कहीं ना कहीं हम सभी, मैं सोचती हूँ कि हम फेमिलियरिटी में आ जाते हैं, हम क्लोज आते हैं ना, फेमिलियरिटी में आ जाते हैं। तो दीदी कैसे रिलेशनशिप में भी रहें, क्लोजनेस में भी समीपता का अपनापन भी महसूस करें, लेकिन फिर भी एक रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए। दीदी कैसे हो सकता है ये सब? जवाब दीदी कह रही है क्योंकि शायद एक वो समीपता जो थी, बाबा ने उनको इनकरेज किया कि हाँ ये बहुत एक ग्रुप में रहो, सुप्रीम यूनिटी, डिवाइन यूनिटी, ये सारे बाबा ने जो ग्रुप बनाए थे। लेकिन मैंने नोटिस किया कि जो भी ग्रुप, हर एक जिस ग्रुप में था, बहुत बहुत प्यार से वो साथ साथ रहते थे। जो कराची के दिनों से वो शुरू हुआ वो सब कुछ, बेशक वो बिखरे बिखरे हुए थे जगह जगह, अलग अलग भारत की जगह जगह, लेकिन फिर भी वो कनेक्शन सदा ही हमेशा रहा। बेशक वो अलग अलग रहे लेकिन इकट्ठे रहे फिर भी। तो इसीलिए बाबा उनके बीच में रहा। ओ मुझे सिर्फ ये पसंद है, ऐसा नहीं, इसको भी मुझे पसंद है, नहीं। हमेशा ही हर एक के लिए प्यार, हर एक के लिए प्यार। लेकिन दादी के साथ वो क्लोजनेस, मनमोहिनी और दादी के बीच में जैसे एक कनेक्शन रहा जैसे, लेकिन सदा ही वो अवेयरनेस की बाबा ने, वो स्मृति की बाबा ने मैं इकट्ठा किया है। तो बाबा अगर हम बीच में रखते हैं अपने और दूसरे इंसान के बीच में, तो हमेशा ही वो एक सूक्ष्म बाउंड्री रहेगी जिसे हम क्रॉस नहीं करेंगे और फेमिलियरिटी में नहीं आएंगे। हम ऐसा नहीं एक दूसरे के ही हम स्पेस में घुस जाएं, नहीं, हम दूसरे के प्राइवेट स्पेस में हम चले जाएं, ये ऐसी बात सही नहीं है। लेकिन फिज़िकल स्पेस की बात नहीं है, ये फिज़िकल लाइन नहीं है, बाउंड्री नहीं है, लेकिन बहुत क्लियर बाबा। तो बाउंड्री जिसमें वो समझते हैं कि नहीं, मुझे हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है और उसको क्रॉस नहीं करना है। तो बाबा, हाँ दीदी, एक और आखिरी सवाल, बहुत आखिरी सवाल दीदी। एक सवाल, एक कोई पूछ रहा है दीदी कि मुरली से पहले क्या नहाना ज़रूरी है क्या दीदी? कुछ लोग नहाते नहीं हैं, जूम के लिए जैसे कोई लोग, जैसे क्या ज़रूरी है क्या नहाना? तो उत्तर है कि द सिस्टम जो है, मधुबन का सिस्टम जो है, जो बाबा ने जो क्रिएट किया सिस्टम, सब तो कुछ तो अमृत वेला के पहले भी नहाते हैं, चलो वो ज़रूरी नहीं है हर बार, लेकिन मुरली से पहले तो नहाना ज़रूरी है। जैसे एक बच्चा जो है स्कूल जाने के लिए तैयार होता है, यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, मैं भगवान की यूनिवर्सिटी में आ रही हूँ तो ज़रूर मुझे नहाना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। कॉफ़ी, टी जो भी मुझे लेना है लो मुरली से पहले, और फिर बाबा की मुरली में बैठने के लिए। और चाहे, और मैं जूम से सुन रही हूँ, ड्रामा है भाई, ऐसा हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लॉकडाउन आसान हो रहा है, हम सेंटर पे जा भी पा रहे हैं। अगर नहीं जा पा रहे हैं तो फिर भी मैं कहूँगी कि आप करो, आप ज़रूर। तो एनर्जी गैदरिंग जो एनर्जी है, जो संगठन की, बहुत अलग है, लेकिन ज़रूर मैं फ्रेश होकर के नोटबुक और पेन के साथ में बैठूं, अलर्ट बैठूं। ऐसे नहीं सोफा में लेट के और उसे पढ़ूं, नहीं, लेकिन नहीं, क्लास टाइम है ना, स्टडी टाइम है अभी। तो मेरा पोस्चर है, बैठने का तरीका कैसे हो, तो उससे मेरी अलर्टनेस होनी चाहिए ना, इस तरह से बैठूं। किस तरह से मैं बैठ रही हूँ, तो क्या मेरा आलस आएगा या मैं अलर्ट रहूँगी? कई बार पता भी नहीं चलता, हम सो रहे होते हैं, ऐसे नहीं। तो इसीलिए बहुत अलर्ट होकर के सुनना, सही समय पर मुरली सुनना। जब मुरली पढ़ी जा रही है तभी तब बाबा की मुझे उपस्थिति का एहसास होगा। तो मुरली तो मैं कभी भी पढ़ सकती हूँ,
लेकिन जब क्लास टाइम, जब बाबा के उपस्थिति का अनुभव होगा, उसी समय जब हम थैंक यू जयंती दीदी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सब बहुत अच्छा आपने बताया। अभी हम मेडिटेशन करेंगे। ओम शांति। थैंक यू सभी का, थैंक यू अरुणा बहन, थैंक यू सभी का। ओम शांति। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। देखूं मैं चकोर की तरह, नाचूं मैं ज्यों मोर की तरह, बोलूं मैं कोयल की तरह, गाऊं मैं बुलबुल की तरह। मेरा मन बहलाते हैं बाबा, मेरा मन बहलाते हैं बाबा, जैसे सुरों में सरगम बजता है। ओम शांति।